कपिल जी, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो इस देश में हो रहा है। राहुल गांधी जी कोई भी घटना घटती है उसके पहले कहते हैं, बाद में नहीं कहते। आप इसको अदरवाइज ना लीजिए और कोई बीजेपी के प्रवक्ता या कोई और भी देशवासी इसको अदरवाइज नहीं ले। राहुल गांधी जी पूरा स्टडी करके कोई बात कहते हैं। राहुल गांधी जी रात और दिन स्टडी करते हैं। आपको मैं जान दे रहा हूँ, 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। चाइना वाले मामले में राहुल गांधी जी ने बहुत पहले देश को और सरकार को आगाह किया। कोरोना वाले मामले में भी देश को और सरकार को बहुत पहले आगाह किया। नोटबंदी वाले मामले में देश को सरकार को बहुत पहले आगाह किया। और ये जो आपका जीएसटी वाला इसको तो कंपल्सरी टैक्स लेकर के राहुल गांधी जी ने संबोधित किया, देश को सरकार को बहुत पहले आगाह किया। और अभी जो मोटर लिस्ट का बजट है इसको भी लेकर के देश को बहुत पहले आगाह कर रहे हैं। राजकुमार भाई 2 मिनट सुनिए। नहीं राजकुमार भाई, लेकिन आप मेरे सवाल पे नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको टोक रहा हूँ। वापस की दुकान ये 4-5 सुनिए तो सही, देश को स्वीकार करना होगा। ठीक है, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने मान लिया कि राहुल गांधी को पंचांग देखना आता है। मैंने ये भी मान लिया कि वो भविष्य को पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं उसके बाद वो करते क्या है। एक बार चेताने के बाद, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे ये अंदेशा होता कि कोरोना इतनी तबाही मचाएगा तो मैं खम ठोक कर धरने पर बैठ जाता कि भाई आप जाग क्यों नहीं रहे हो, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, मैं लड़ पड़ता। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ एक बार चेताया और फिर आपने छोड़ दिया। हाँ, लेकिन जब केंद्र ने कड़े फैसले लेने चालू किए तो उसमें अड़ंगा जरूर लगाया। तो इसका मतलब यह भी तो है कि अगर कोरोना के वक्त यूपीए की गवर्नमेंट होती तो वो तो बहुत लूज रखती सारी चीजों को। भैया मजदूरों आप लोग मूव करो, भैया आप लोग भी मूव करो, मास्क पहनना है तो पहन लो, हम फाइन नहीं लगाएंगे। क्या करते हैं? कपिल जी, जितने भी मुद्दे राहुल गांधी जी ने इस देश के बारे में राजस्थान की जनता को, सरकार को, हिंदुस्तान की जनता को जगाने का प्रयास किया, आपने कहा उसके बाद उन्होंने क्या किया? हाँ। उसके बाद उन्होंने अपने ऊपर जो लगे हुए केस है ना, राहुल गांधी जी ने इस हिंदुस्तान में दुनिया भर की बड़ा सहन की है। वो अरे भाई, मेरे देश पे महामारी का खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में मैं सिर्फ एक बार चेतावनी देके हट जाऊं, ये किस तरह की लड़ाई हुई? और राहुल गांधी जी ने लगातार कहा है, कांग्रेस पार्टी के देशवासियों को भी कहा है कि डरो मत, हिंदुस्तान की सच्चाई को देश के सामने लाओ, सरकार के सामने लाओ। सरकार माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है। आप बताइए 2016 में। अरे पर उसके लिए हम क्या लड़ाई नहीं लड़ेंगे राजकुमार भाई? क्या हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको ये अंदेशा है कि देश पर महामारी का खतरा है तो आप सरकार को जगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर नहीं लगा दोगे या शांत बैठे रहोगे? एक ट्वीट कर दिया, एक पोस्ट कर दिया, एक बयान दे दिया, दैट्स इट, खत्म। राहुल गांधी तो मैं कह रहा हूँ ना, लगातार केस झेल रहे हैं, प्रताड़ना झेल रहे हैं। जांच एजेंसियां और जितने भी लोग हैं आए दिन कोई उनके ऊपर केस चलता रहता है। ठीक है, पूरे देश में और पूरे हर राज्यों के अंदर कहीं ना कहीं प्रदर्शन होते रहते हैं। ठीक है राजकुमार भाई, मैं आगे आपके पास आता हूँ। मेरे साथ अटल खंडेलवाल भी जुड़ चुके हैं बीजेपी की साइड से। अटल भाई, मैं आपका भी स्वागत